नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं तरनदीप सिंह, प्रो भारत के लिए। क्या आपको विरोधाभास का मतलब पता है? अगर पता भी है तो भी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम उसके मतलब को एग्जाम्पल के साथ समझाने के अलावा यह भी बताएंगे कि क्यों आपको अपने फोन की सर्च हिस्ट्री से लेकर सभी सोशल मीडिया चैट्स को रेगुलरली डिलीट करने की प्रैक्टिस क्यों शुरू कर देनी चाहिए। पहले समय के थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 2010 की, जब महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री और उस समय कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चव्हाण जी को इस्तीफा देना पड़ गया था, क्योंकि एक आरटीआई के द्वारा हुए खुलासे से उन पर कथित रूप से आदर्श हाउसिंग घोटाले में शामिल होने के आरोप लगे थे। लेकिन अगर अशोक चव्हाण जी इस साल कथित रूप से ही सही ये घोटाला करते हैं तो शायद कभी भी उनका नाम सामने नहीं आए, क्योंकि डीपीटीपी रूल्स 2025 का उल्लंघन करके 250 करोड़ फाइन भरने जितना पैसा किसी के पास अगर हो तो वो क्यों ही भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय संपत्ति को बचाने की लड़ाई में अपना पैसा, समय और इवन खुद को क्यों ही गवाएगा। डीपीटीपी रूल्स 2025 की मैंने बात की, उसको लाने पर विचार किया जा रहा है। इन रूल्स को कथित रूप से लाया तो इसलिए जा रहा है ताकि पर्सनल डेटा की प्रोटेक्शन हो सके, लेकिन किसके और कैसे पर्सनल डेटा की, यह बात समझने लायक है। आरटीआई एक्टिविस्ट्स इस कानून का विरोध करते हुए यह आरोप लगा रहे हैं कि यह कानून आरटीआई एक्ट को बहुत कमजोर कर देगा। वही आरटीआई एक्ट जिसकी वजह से अशोक चव्हाण जी के घोटाले का खुलासा हुआ था। एग्जाम्पल देते हुए उन्होंने बताया कि अगर कल को कोई पॉलिटिशियन या सरकारी अधिकारी करप्शन में इन्वॉल्व होते हैं तो या तो आरटीआई के अंतर्गत इंफॉर्मेशन को निकालना ही मुश्किल हो जाएगा, और अगर इंफॉर्मेशन मिल भी जाती है तो भी डीपीटीपी कानून के तहत उस भ्रष्टाचारी से पूछकर ही उसके भ्रष्टाचार को जनतक किया जा सकेगा, और इस कानून का उल्लंघन करने पर 250 करोड़ तक का फाइन भी लगाया जा सकेगा। अब कौन सा भ्रष्टाचारी कहेगा कि मेरी करतूत को जनता के सामने पेश कर दिया जाए? बस यही कहना है आरटीआई एक्टिविस्ट संगठनों का। अब दूसरी तरफ नजर डालते हैं इनकम टैक्स कानून 2025 की तरफ। इसको भी लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कानून का वो पॉइंट जिस पर सवाल उठाए जा रहे हैं वो ये है कि सिर्फ शक के आधार पर ही अथॉरिटीज जैसे इनकम टैक्स, ईडी या सीबीआई किसी भी इंसान का फोन, उसकी कॉल डिटेल्स, ईमेल्स, यहां तक कि सभी सोशल मीडिया जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इवन स्नैपचैट और बाकी सबको यूजर की कंसेंट के बिना ही चेक कर सकते हैं। अब यहां ना शक के आधार को डिफाइन किया गया है, ना ही शक की लिमिट को, जिसकी वजह से इस कानून के भी मिसयूज पर सवाल उठाए जा रहे हैं। जैसे कि किसी शख्स के फोन में कुछ ऐसा प्राइवेट डेटा निकल आना जिसका गलत इस्तेमाल करके कोई अधिकारी ही उसको आसानी से धमका या डरा सकेगा। कुछ नोटिस किया आपने? यही है वो विरोधाभास जिसकी बात हमने शुरुआत में की थी। एक तरफ पॉलिटिशियंस और सरकारी बाबू अगर भ्रष्टाचार भी करते हैं तो भी उनको बेनकाब करने के लिए उनकी ही परमिशन लेनी पड़ेगी, लेकिन अथॉरिटीज अगर चाहेंगी तो सड़क चलते किसी का भी फोन, उसके फोन की सारी कुंडली उससे बिना पूछे निकाल सकेंगी। आपकी क्या राय है इन दोनों कानूनों पर? कमेंट करके जरूर बताएं, और यह वीडियो उनके साथ जरूर शेयर कर दें जिन्हें रेगुलरली अपनी फोन की सर्च हिस्ट्री डिलीट या चैट्स डिलीट करने की प्रैक्टिस अभी से ही शुरू कर देनी चाहिए। धन्यवाद। मैं तरनदीप सिंह, प्रो भारत के लिए।